गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि पुराण अध्याय 25 वासुदेव आदि मंत्र लक्षण कथन। ब्रह्मर्षि नारद जी ने कहा कि हे ऋषियों, अधुना मैं आपको वासुदेव आदि के आराधनीय मंत्रों के लक्षण बता रहा हूँ। वासुदेव, शंकरषण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इन 4 व्यूह मूर्तियों के नाम के आदि में ओम, फिर क्रमशः आ अम आहा अंग आहा, ये 4 बीज तथा नमो भगवते पद जोड़ने चाहिए। ऐसा करने से इनके पृथक पृथक 4 मंत्र बन जाते हैं। इसके बाद नारायण मंत्र है, जिसका स्वरूप है ओम नमो नारायणाय, ओम तत्सद ब्रह्मणे, ओम नमः, यह ब्रह्म मंत्र है। ओम विष्णवे नमः, यह विष्णु मंत्र है। ओम क्षौम, ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमः, यह नरसिंह मंत्र है। ओम भूर नमो भगवते बराहाय, यह भगवान बाराह का मंत्र है। ये सभी मंत्रराज हैं। उपरोक्त 9 मंत्रों के वासुदेव आदि 9 नायक हैं, जो उपासकों के बल्लभ अर्थात इष्ट देवता हैं। इनकी अंग कांति क्रमशः जवा कुसुम के सदृश, अरुण हल्दी के समान पीली, नीली, श्यामल, लोहित मेघ सदृश, अग्नितुल्य तथा मधु के समान पिंगल है। तंत्रवेत्ता पुरुषों को स्वर के बीजों द्वारा क्रमशः पृथक पृथक हृदय आदि अंगों की कल्पना करनी चाहिए। उन बीजों के अंत में अंगों के नाम रहने चाहिए, यथा ओम आम हृदयाय नमः, ओम ईम सिरसे स्वाहा, ओम ऊम शिखायै वसट। जिनके आदि में व्यंजन अक्षर होते हैं, उनके लक्षण अन्य तरह के हैं। दीर्घ स्वरों के संयोग से उनके भिन्न भिन्न रूप होते हैं। उनके अंत में अंगों के नाम होते हैं और उन अंग नामों के अंत में नमः आदि पर जुड़े होते हैं, यथा क्लाम हृदयाय नमः, क्लीम सिर से स्वाहा इत्यादि। ह्रस्व स्वरों से युक्त बीज वाले अंग उपांग कहलाते हैं। देवता के नाम संबंधी अक्षरों को पृथक पृथक करके उनमें से प्रत्येक के अंत में बिंदुआत्मक बीज का योग करके उसको अंगन्यास करना भी उत्तम माना गया है। अथवा नाम के आदि अक्षर को दीर्घ स्वरों एवं ह्रस्व स्वरों से युक्त करके अंग उपांग की कल्पना करनी चाहिए और उनके द्वारा क्रमशः न्यास करना चाहिए। हृदय आदि अंगों की कल्पना के लिए व्यंजनों का यही क्रम है। देवता के मंत्र का जो अपना स्वर बीज है, उसके अंत में उसका अपना नाम देकर अंग संबंधी नामों द्वारा पृथक पृथक वाक्य रचना करके उससे युक्त हृदय आदि 12 अंगों की कल्पना करनी चाहिए। 5 से लेकर 12 अंगों तक के न्यास वाक्य की कल्पना करके सिद्धि के अनुरूप उनका जप करना चाहिए। हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र और अष्ट, ये 6 अंग हैं। मूल मंत्र के बीजों का इन अंगों में न्यास करना चाहिए। 12 अंग ये हैं: हृदय, सिर, शिखा, हाथ, नेत्र, उदर, पीठ, बाहु, उरु, जानु, जंघा और पैर। इनमें क्रमशः न्यास करना चाहिए। कम टम पम शम वैनतेयाय नमः, यह गदा का मंत्र है। गम डम बम सम पुष्टये नमः, यह पुष्ट देवी से संबंधित मंत्र है। घम टम भम हम श्रेय नमः, ये श्री का मंत्र है। चम रम मम छम, यह पांचजन्य शंख का मंत्र है। छम तम पम कौस्तुभाय नमः, यह कौस्तुभ का मंत्र है। जम खम वम सुदर्शनाय नमः, यह सुदर्शन चक्र का मंत्र है। सम वम दम लम श्रीवत्साय नमः, यह श्रीवत्स का मंत्र है। ओम बम बनमालये नमः, यह बनमाला का मंत्र है। और ओम पम पद्मनाभाय नमः, यह पद्म या पद्मनाभ का मंत्र है। बीजहीन पद वाले मंत्र का अंगन्यास उनके पदों द्वारा ही करना चाहिए। नाम संयुक्त जात्यंत पदों द्वारा हृदय आदि 5 अंगों में पृथक पृथक न्यास करना चाहिए। पहले प्रणव का उच्चारण, फिर हृदय आदि पूर्वोक्त 5 अंगों के नाम क्रम यह है। उदाहरण के लिए इस प्रकार समझनी चाहिए: ओम हृदयाय नमः इत्यादि। पहले प्रणव तथा हृदय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, अर्थात ओम हृदयाय नमः कहकर हृदय का स्पर्श करना चाहिए। तत्पश्चात पराय सिर से स्वाहा बोलकर मस्तक का स्पर्श करना चाहिए। इसके बाद इष्ट देव का नाम लेकर शिखा को स्पर्श करना चाहिए, अर्थात वासुदेवाय शिखायै वषट बोलकर शिखा का स्पर्श करना चाहिए। इसके बाद आत्मने कवचाय हुम बोलकर कवच का न्यास करना चाहिए। पुनः देवता का नाम बोलकर अर्थात वासुदेवाय अस्त्राय फट बोलकर कवच का न्यास करना चाहिए। पुनः देवता का नाम बोलकर अर्थात वासुदेवाय अस्त्राय फट बोलकर अष्ट न्यास की क्रिया पूरी करनी चाहिए। आदि में ओंकार आदि जो नामात्मक
नामात्क पद है उसके अंत में नमः पद जोड़ दें और उस नामात्क पद को चतुर्थ्यंत करके बोलें। एक व्यूह से लेकर षड्विंश व्यूह तक के लिए यह समान मंत्र है। कनिष्ठा से लेकर सभी अंगुलियों में हाथ के अग्रभाग की प्रकृति का अपने शरीर में ही पूजन करना चाहिए। पराय पद से एकमात्र परम पुरुष परमात्मा का बोध होता है, वही 1 से 2 हो जाता है। अर्थात प्रकृति और पुरुष 2 व्यूहों में अभिव्यक्त होता है। ओम परायाज्ञात्मने नमः यह व्यापक मंत्र है। वसु अर्क अर्थात सूर्य और अग्नि ये त्रिव्यूहात्मक मूर्तियां हैं। इन तीनों में अग्नि का न्यास करके हाथ और संपूर्ण शरीर में व्यापक न्यास करना चाहिए। वायु और अर्क का क्रमशः दाएं और बाएं दोनों हाथों की अंगुलियों में न्यास करना चाहिए तथा हृदय में मूर्तिमान अग्नि का चिंतन करना चाहिए। त्रिव्यूह चिंतन का यही क्रम है। चतुर्व्यूह में चारों वेदों का न्यास होता है। ऋग्वेद का संपूर्ण देह तथा हाथ में व्यापक न्यास करना चाहिए। अंगुलियों में यजुर्वेद का, हथेलियों में अथर्ववेद का तथा हृदय में चरणों में शीर्ष स्थानीय सामवेद का न्यास करना चाहिए। पंचव्यूह में पहले आकाश का, पूर्वज शरीर और हाथ में व्यापक न्यास करना चाहिए। फिर अंगुलियों में भी आकाश का न्यास करके वायु, ज्योति, जल और पृथ्वी का क्रमशः मस्तक, हृदय, गुह्य और चरण इन अंगों में न्यास करना चाहिए। आकाश, वायु, जल और पृथ्वी इन 5 तत्वों को पंचव्यूह कहा गया है। मन, श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका इन 6 इंद्रियों को षडव्यूह की संज्ञा दी गई है। मन का व्यापक न्यास करके शेष 5 का अंगुष्ठ आदि से के क्रम से 5 अंगुलियों में तथा सिर, मुख, हृदय, गुह्य और चरण इन 5 अंगों में भी न्यास करना चाहिए। यह कर्णात्मक व्यूह का न्यास कहा गया है। आदि मूर्ति जीव सभी जगह व्यापक है। भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक यह कर्णात्मक व्यूह का न्यास कहा जाता है। आदि मूर्ति जीव सभी जगह व्यापक है। भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महारलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक ये 7 लोक सप्तव्यूह कहे गए हैं। इनमें से प्रथम भूरलोक का हाथ एवं संपूर्ण शरीर में न्यास करना चाहिए। भुवरलोक आदि 5 लोगों का अंगुष्ठ आदि के क्रम से 5 अंगुलियों तथा 7वें सत्यलोक का हथेली में न्यास करना चाहिए। इस तरह यह लोकात्मक सप्तव्यूह है जिसका उपरोक्त क्रम से शरीर में न्यास किया जाता है। अधुना यज्ञात्मक सप्तव्यूह का परिचय दिया जाता है। सप्त यज्ञ स्वरूप यज्ञ पुरुष परमात्मा देव श्री हरि विष्णु संपूर्ण शरीर एवं सिर, ललाट, मुख, हृदय, गुह्य और चरण में स्थित हैं। अर्थात उन अंगों का उनका न्यास करना चाहिए। वे यज्ञ इस तरह हैं: अग्निष्टोम, उपथे, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोर्याम ये 6 यज्ञ तथा 7वें यज्ञात्मा। इन 7 रूपों को यज्ञमय सप्तव्यूह कहा जाता है। बुद्धि, अहंकार, मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 8 तत्व अष्टव्यूह रूप हैं। इनमें से बुद्धि तत्व का हाथ, पैर और शरीर में व्यापक न्यास करना चाहिए। फिर उपरोक्त 8 तत्वों का क्रमशः चरणों के तलवों, मस्तक, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, गुह्य देश और पैर इन 8 अंगों में न्यास करना चाहिए। इन सभी को अष्टव्यूहात्मक पुरुष कहा गया है। जीव, बुद्धि, अहंकार, मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध गुण इनका समुदाय 9 व्यूह है। 9 व्यूह इनमें से जीव का दोनों हाथों के अंगूठों में न्यास करना चाहिए और शेष 8 तत्वों का क्रमशः दाहिने हाथ की तर्जनी से लेकर बाएं हाथ की तर्जनी तक 8 अंगुलियों में न्यास करना चाहिए। संपूर्ण शरीर, सिर, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, गुह्य, जानु और पाद इन 9 स्थानों में उपरोक्त 9 तत्वों का न्यास करने के पश्चात पूर्ववत व्यापक न्यास करना चाहिए। तो यही 10 व्यूहात्मक न्यास हो जाता है। दोनों अंगुष्ठों में, तलद्वय में, तर्जनी आदि 8 अंगुलियों में तथा सिर, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, गुह्य अर्थात उपस्थ और गुदा, जानुद्वय और पादद्वय इन 11 अंगों में इंद्रियात्मक तत्वों का जो न्यास किया जाता है उसको एकादश व्यूह न्यास कहा जाता है। वे 11 तत्व इस प्रकार हैं: मन, श्रवण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, बाक, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ। मन का व्यापक न्यास करना चाहिए। अंगुष्ठ में श्रवणेन्द्रिय का न्यास करने के पश्चात शेष त्वचा आदि 8 तत्वों का तर्जनी आदि 8 अंगुलियों में न्यास करना चाहिए। शेष जो 11वां तत्व अर्थात उपस्थ है उसका तालद्वय में न्यास करना चाहिए। मस्तक, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, चरण, गुह्य, उरुद्वय, जंघा, गुल्फ और पैर इन 11 अंगों में भी पूर्वोक्त 11 तत्वों का क्रमशः न्यास करना चाहिए। विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर, केशव, नारायण, माधव और गोविंद यह द्वादशात्मक व्यूह है। इनमें से विष्णु का तो व्यापक न्यास करना चाहिए और शेष भगवान के नामों का अंगुष्ठ आदि
10 अंगुलियों एवं हस्त तल में न्यास करके फिर पाद तल, दक्षिण पाद, दक्षिण जानु, दक्षिण कटी, सिर, शिखा, वक्ष, वाम कटी, मुख, वाम जानु और वाम पाद आदि में भी न्यास करना चाहिए। यह 12 व्यूह हुआ। अधुना पंचविंश एवं षड्विंश व्यूह का परिचय दिया जा रहा है। पुरुष बुद्धि, अहंकार, मन, चित्त, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, बाघ, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ, भूमि, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 25 तत्व हैं। इनमें से पुरुष का सर्वांग में व्यापक न्यास करके 10 का अंगुष्ठ आदि में न्यास करना चाहिए। शेष का हस्ततल, सिर, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, गुह्य, उरु, जानु, पैर, उपस्थ, हृदय और मूर्धा में क्रमशः न्यास करना चाहिए। इन्हीं में सर्वप्रथम परम पुरुष परमात्मा को सम्मिलित करके उनका पूर्ववत व्यापक न्यास कर दिया जाए तो षड्विंश व्यूह का न्यास संपन्न हो जाता है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि अष्टदल कमल चक्र में प्रकृति का चिंतन करके उसका पूजन करना चाहिए। उस कमल के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दलों में हृदय आदि 4 अंगों का न्यास करना चाहिए। अग्निकोण आदि के दलों में अस्त्र एवं वैनतीय अर्थात गरुण आदि को पूर्ववत स्थापित करना चाहिए। इसी तरह पूर्वादि दिशाओं में इंद्र आदि दिक्पालों का चिंतन करना चाहिए। इन सभी के ध्यान पूजन की विधि समान है। सूर्य, सोम और अग्नि रूप त्रिव्यूह में अग्नि का स्थान मध्य में है। पूर्वादि दिशाओं के दलों में जिनका आवास है उन देवताओं के साथ कमल की कर्णिका में नाभस अर्थात आकाश की भांति व्यापक आत्मा तथा मानस अंतरात्मा विराजमान है। साधक को संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए तथा राज्य पर विजय पाने के लिए विश्वप अर्थात परमात्मा का यजन करना चाहिए। संपूर्ण व्यूहों, हृदय आदि 5 अंगों, गरुण आदि तथा इंद्र आदि दिक्पालों के साथ ही उन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा का विधान है। ऐसा करने वाला उपासक संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। अंत में विश्वक्सेन की नाम मंत्र से पूजा करनी चाहिए। नाम के साथ रोम बीज लगा लें अर्थात रोम विश्वक्सेनाय नमः बोलकर उनके लिए पूजनोपचार अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 25वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।